हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग कर रहे हैं हमारी जो सोसाइटी होती है, जो कि यूपीएससी गवर्नमेंट यूपीएससी एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो पहला वीडियो है, ये केवल पहला वीडियो, बाकी के जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और यहाँ से हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडियन सोसाइटी एक्चुअली है कैसी। तो इंडियन सोसाइटी इज़ एन एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अब सबसे पहले हमारे लिए कुछ वर्ड्स जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि जैसे मल्टी कल्चरल, यानी कि बहुत सारे कल्चर जब एक साथ रहते हैं तो उसे मल्टी कल्चरल कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर 100 कदम पे भाषा बदल जाती है लोगों की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कल्चर कितने सारे होते हैं। मल्टी एथनिक मतलब हर किसी इंसान की एथनिसिटी यहाँ से अलग है। मल्टी आइडियोलॉजिकल, तो यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। और अलग अलग विचारधाराओं, जैसे कि अलग अलग विचारधारा है, जैसे हिंदू की मुस्लिम, हिंदूज की अलग है, मुस्लिम्स की अलग है, क्रिश्चियंस की अलग है, अलग अलग धर्मों की या फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं कि कोई किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, कोई मार्क्सिज्म को फॉलो करता है, या फिर कोई प्लूरलिज्म को फॉलो करता है, या फिर अलग अलग अपनी विचारधाराएं बना के बैठे हुए हैं लोग, विच को एग्जिस्ट, यानी कि जो साथ में रहते हैं, एज स्ट्राइविंग टू स्ट्राइव हारमोनी एंड आल्सो टू रिटेन इट्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि सभी लोग शांति बना के रखते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को बना के भी रखते हैं, कि अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलते हैं। भले ही चाहे इंडिया के अंदर, इंडिया का हम लोग बात करें, सोसाइटी ऐसी है, भले ही यहाँ पे हम लोग बात करें, मुस्लिम्स ने यहाँ पे राज किया, इवन कि दूसरे राजाओं ने राज किया, अलग अलग धर्म के राजाओं ने राज किया, पर जो इंडिया की हम लोग बात करें डाइवर्सिटी थी, जो कि उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी थी, वो कभी भी उन्होंने नहीं खोई। चाहे बाहर से लोग आते गए, बाहर से आते गए और इसने अपने अंदर एक्युमुलेट कर लिया, मतलब कि इंडियन सोसाइटी ने उनके कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, अपने कुछ फीचर बना लिया उसको। ऐसा नहीं हुआ कि उनके अंदर ही, मतलब जैसे ही कोई कोई इस्लाम धर्म आया, फिर दूसरे धर्म आए, तो उसने पूरे का पूरा चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। बस उन्होंने कुछ हद तक असर डाला और अपनी जो प्योरिटी थी इंडिया की, वो बनी रही। बेस्ड ऑन द जेनरस कॉन्सेप्ट, तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया ही, संसार ही क्या है, एक परिवार है। पूरी फैमिली अगर दुनिया परिवार हो जाएगी, तो फिर भैया चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अब सब पूरा दुनिया संसार ही अपना परिवार है, तो फिर सब भाई बहन ही बन जाएंगे। इंडियन सोसाइटी पोजेस अ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज, यानी कि इंडियन सोसाइटी के पास कल्चरल हेरिटेज बहुत सारा है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स मर्ज हुए हैं आके यहाँ पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स एवोल्यूशन, जब ये मतलब ये एवोल्यूशन हो रहा था इसका, इट हैज़ accommodated एंड इंटीग्रेटेड मैनी कम्युनिटीज एंड देयर वेज ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे कम्युनिटीज आती गई और उनको इसने अपने अंदर एक्कोमोडेट कर लिया। चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस आए यहाँ पे, या फिर अलग-अलग धर्म के लोग आए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग वैरायटी के लोग हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया हो। बाकी के जो चैप्टर्स हैं और बाकी के जो लेक्चर्स हैं, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग कंप्लीट कोर्स डाल देंगे।